महमूद कुरैशी उन्हें रिहा कर दिया गया है, जबकि पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद, जबकि उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई हैं। अहम खबर है आपको दे रहे हैं, राहत बेकरी के बाहर जलाओ गिराओ, थाना शादमान जलाओ गिराओ के 2 मुकदमात का ये फैसला है जो आ चुका है, जिसमें साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया गया है और साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, जो कि 2 साल से ज़ायद के अरसे से जो है वो कोट लखपत जेल में कैद थी। अच्छा मायरा, ये बिल्कुल आप ठीक बता रही हैं, लेकिन अगर प्ली देखी जाए तो शाह महमूद कुरैशी को जो प्ली दी गई है वो शायद ये दी गई है कि उस वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं जिन पर इस तरह के मुकदमात बने हुए हैं कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे लेकिन उन पर मुकदमात बना दिए गए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को इस तरह से जो है वो प्ली दे के रिलीफ दिए जाना, आप क्या समझती हैं कि उनको किस तरह से और क्यों ये इनके दी गई ये प्ली? मेरे ख्याल से अगर शाह महमूद कुरैशी साहब मौके पर मौजूद नहीं थे और इसके बावजूद बहुत सारे मुतादिद रहनुमा जो हैं जिनके बारे में उस वक्त ये बयानात आए थे और ये तमाम चीज़ें आई थी कि वो नहीं वहाँ पर मौजूद थे, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेंगे। एंकर पर्सन शादाब रियाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया सलाम के वक्त का। सर, क्या कहेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब को इन मुकदमात में जो है बरी कर दिया गया है, मजीद कितने केसेस हैं जो पेंडिंग है उनके खिलाफ, क्योंकि पिछले 2 साल से वो ऑलरेडी कोट लखपत जेल में कैद हैं? देखिए, 2 चीजें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब ये अभी 7 हफ्ते जो साथी है कर रही है जो कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया है, क्यों बरी किया गया है। देखिए, जब अदालत के अंदर केसेस जाते हैं तो अदालत एविडेंस दे के, विटनेस दे के फैसला करती है। अभी मुझे पता है जब ये फैसला जब जैसे जैसे ये वायरल होता जाएगा, तहरीक इंसाफ का जो मीडिया सेल है वो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए काफी मुश्किलात पैदा करे। लेकिन अदालत के अंदर जब कोई जाता है, प्रोसिक्यूशन अपना केस पेश करती है, वहां पर दलाइल दिए जाते हैं, उसके बाद अदालत जो है वो डिफेंस काउंसिल को भी मौका देती है कि आप अपना डिफेंस करें। तो डिफेंस काउंसिल के दलाइल दोनों से सुनने के बाद अदालत कानून के मुताबिक फैसला देती है। अब देखिए, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को 10 साल की कैद सुनाई गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की फुटेज भी जो वहां पर कोर कमांडर हाउस के बाहर उसके बाहर की फुटेज है वो भी काफी ज्यादा वायरल रही है। बिल्कुल। सनम जावेद साहिबा की बात करें तो सनम जावेद साहिबा के बयानात भी काफी सामने आते रहे हैं, चलते रहे हैं, जिससे नजर आ रहा था। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो कोई ऐसी चीज आपको ना कोई ऐसी फुटेज में वो नजर आए हैं कि वो इन दोनों जगह पे जो राहत बेकरी वाला हो या जिना हाउस या शादमान का जो गिराओ जलाओ वाला है उसमें किसी जगह पे नजर आए हों, किसी कैमरे पे, स्क्रीन पे, क्योंकि ज्यादातर जो एविडेंस लिया गया है वो जो मोबाइल से और कैमरों से वीडियोस बनी हुई हैं उन्हीं चीज से लिया गया है। तो उसमें कहीं पे वो नजर नहीं आए, तो इसलिए अगर अदालत ने उनको शक का फायदा देके बरी कर दिया तो इसके अंदर कोई खास मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है कि आप कहा जाए कि क्यों बरी हो गए, कैसे बरी हो गए, वो मेरिट पे बरी हुए हैं। जी, यकीनी तौर पर शादाब साहब ये मेरिट पे बरी हुए हैं, लेकिन अगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है उन्हें अब सज़ाएं जो हैं वो देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। उमर अयूब का केस आपके सामने है और आज भी 10-10 साल की कैद सुनाई गई उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और दीगर को 5-5 साल कैद सुना दी गई, आलिया हमजा और सनम जावेद को भी। तो पीटीआई का मुस्तकबिल जो है वो अब आने वाले दिनों में क्या देखते हैं? देखिए, पीटीआई का मुस्तकबिल जो है वो तो अभी 1 to 9 में जो सीट मियां अजहर साहब के इंतकाल के बाद खाली हुई थी और अब उनके साहबजादे हमाद अजहर साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और उससे वहां पर ये पहला इम्तिहान होगा पीटीआई का। क्योंकि अगर हम एहतजाज की बात करें, जो पीटीआई एक जमाने में बड़ा नाम था कि जी पीटीआई एहतजाज के लिए सड़कों पे आती है तो बड़े बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, वो तो पिछले काफी अरसे से कोई ऐसा कामयाब एहतजाज उनकी तरफ से सामने नहीं आया। 14 अगस्त को भी वो कोई एहतजाज का प्लान कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको इजाजत नहीं मिली।